राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाई और बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत सतगुरु कंवर सिंह महाराज जी का 6 मई 2012 हिसार का सत्संग। सो किस तरह फरमाते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि उससे प्रीत करो जिसको राम प्यारा है, और राम जिसका मालिक है, ये राजे महाराजे जीव का क्या लाभ करेंगे, क्योंकि ये संसार में फंसाने वाली चीज़ें हैं। और हमारे साथ तो केवल नेक चीज़ ने ही जाना है। जिनको जिज्ञासा है अपने राम को मिलने की, जिनको तड़प है अपने रूह को इस संसार से स्वतंत्र कराने की, वो लोग इस बात को समझते हैं कि एक घड़ी का संग भी अगर किसी संत का मिल जाए तो कल्याण हो जाता है। संत ये जानते हैं कि उनके पास क्या दौलत है, किसको देनी है किसको नहीं देनी। लेने वाले बहुत फिरते हैं, संत त्रिकालदर्शी होते हैं। वस्तु मिल जाए तो समझो कि वे बड़े भाग है। इंसान की अपनी संतान यदि धर्मार्थ कार्यों में मदद करे, परोपकार करे, तो समझो वही संतान अपनी है। बाकी तो भाग्यवश या बिंदी संतान है। क्योंकि संत जिसको बीज देकर पैदा करते हैं वो भृंगी संतान होती है, वो नादी होती है। नाद का मतलब है शब्द, शब्द की धुन सुनाकर संसार में बना देते हैं। धन दौलत इंसान के पास चाहे कितनी ही हो, लेकिन अपनी वही होती है जिसे हम धर्मार्थ में दे देते हैं। क्योंकि मिलता वही है जो धर्मार्थ में दिया, धर्मार्थ में जाता है। क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है, कोई दूसरों के लिए भी तो जिए। हम चाहे कितने वर्ष भी जिए, पर हमारा असली जीवन वही है जो हमने संतों की शरण में जिया है। बिना सतगुरु शरण के, बिना नाम की कमाई के हमने जितने भी धर्म किए हैं वो व्यर्थ है। गुरु की शरण में जाकर ही हमें पता चलता है कि धर्मार्थ क्या है। जब तक गुरु को मानस जानते हो तब तक समझो कि हमारा अंधापन है, अज्ञान है। जब नाम का चिंतन करोगे तो चिंताएं भाग जाएगी। यदि नाम चिंतन करोगे, सुमरण भी अगर कर लिया, और इस कलयुग में तो कल्याण हो जाएगा। यदि बुराइयों को छोड़ दो और बुरा कर्म ना करो, किसी को धोखा ना दो, सत्य के मार्ग पर न चले, ईर्ष्या से बचे, किसी की भी निंदा न करे, यदि जीव इसे त्याग देगा तो कल्याण का रास्ता ही दूर नहीं है। यही धर्म है। अभ्यास वो व्यक्ति कर सकता है जिसने गुरु अपना सर्वस्व मान लिया। गुरु को शिष्य के ऐब प्रकट करने चाहिए। डॉक्टर को मरीज का मर्ज स्पष्ट बताना चाहिए। जब तक दिल में भय नहीं है और गुरु के प्रीत भाव नहीं है, तब तक लाख कोशिश करो, भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकता। पहले अपने जीवन को पवित्र बनाओ। संतों ने कहा है, सब जग मांगन हारा, सतगुरु सा दाता कोई नहीं। लेकिन उनके पास जाकर भी यदि दुनियादारी के पदार्थ मांगते हो, पाप खरीदते हो, बंधन मांगते हो, फांसी बांधते हो, अगर हमें अपने कल्याण करवाना है तो हमें उस मार्ग मंजिल की तरफ चलना होगा। बुलंदियां चाहते हो तो खुद को बुलंद करना होगा। बुलंदी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे से ऊपर नहीं है। लेकिन ये कुपात्र को नहीं मिलती। पहले अपना मन का पात्र ठीक करना होगा। शरीर के 9 दरवाजे भरमाने वाले हैं,
लूट लेने वाले हैं, ये हमारे कोई काम नहीं है। हमारी मंजिल की ओर जाने वाला 10वां द्वार का मार्ग है। ये मार्ग सीधा जाता है, कोई रुकावट नहीं है। उस पर चलने के लिए शब्द गुरु का सहारा लेना पड़ता है। वहाँ है शब्द जहाज। गुरु वचन की पालना करते हुए, अपने निरख परख करते हुए चलना चाहिए। मन के अंदर ठहराव आ गया, ऐसी आनंदमय अवस्था आ जाती है, जाप अजप्पा और अनहद तीनों मर जाते हैं। जीभ कंठ हिलाने की भी जरूरत नहीं रहती। नाम अपने आप उच्चरता रहता है। राधा स्वामी मत की शिक्षा रूह को, आत्मा को परमात्मा से मिलाने की है। गुरु को तुम ऐसे अपनाओ कि बस एक ही चीज रह जाए और वह है शब्द, क्योंकि मंजिल तक पहुंचाने वाला यही मार्ग है। राधा स्वामी। भी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को राधा स्वामी।